हेलो। वेलकम टू ट्रेडिंग नेशन इंडिया। ये हमारी एजुकेशनल सीरीज की पहली वीडियो है जिसमें हम अपनी एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग द यूज ऑफ ऑब्स्ट्रा। उसका चैप्टर फर्स्ट है ये, जिसमें हम लोग जानेंगे कि ऑब्स्ट्रा में ओपन इंटरेस्ट को कैसे रीड आउट किया जाता है या फिर ऑप्शन चेन को हम कैसे एनालाइज करते हैं नेक्स्ट डे या फिर आने वाले टाइम के इंडेक्स या फिर किसी भी स्टॉक के मूवमेंट के लिए। वैसे अगर मैं आपको जनरल ओवरव्यू देना चाहूँ तो ऑब्स्ट्रा एक ऐसा टूल है जिससे कि आप काफी सारी चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ऑप्शंस की बैक टेस्टिंग आप ऑप्स्ट्रा के थ्रू कर सकते हैं। आईवी के चार्ट्स देख सकते हैं, ऑप्शंस के डैशबोर्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्ट्रेटेजी बिल्डर आप यूज कर सकते हैं जो कि सेंसिबल में बेसिकली एक पेड ऑप्शन है, बट आप ऑप्स्ट्रा में यहाँ पर दो या तीन अपना पोर्टफोलियो में दो या तीन एक स्ट्रेटेजीज को सेव करके आप उनका पीएनएल या फिर उनको ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है। और भी काफी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे फ्यूचर का डैशबोर्ड है, फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट है, हीट मैप्स हैं। बेसिकली हीट मैप्स आपको बहुत रेयरली देखने के लिए मिलते हैं कहीं पर, बट ये ऑप्स्ट्रा में आपको फ्री वर्जन में देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है। सो लेट्स कम टू द मेन पॉइंट, द मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। ओपन इंटरेस्ट जो हम ऑप्स्ट्रा में है वो कैसे एनालाइज करें किसी भी पर्टिकुलर एक स्टॉक के लिए या फिर किसी भी इंडेक्स के लिए। तो जैसे कि अभी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, निफ्टी का 6 अक्टूबर के लिए हमारे पास ऑप्शन चेन लगी हुई है। अगर हम बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट के लिए, तो यहाँ पर जो ये आप ग्रीन जो बार्स यहाँ पर है, ग्रीन बार्स और ये रेड बार्स, तो ग्रीन बार्स जो है वो आपको कॉल राइटिंग की पोजीशंस को दिखा रहे हैं कि यहाँ से कॉल सेलर कितने हैं। ठीक है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं, नंबर ऑफ वॉल्यूम्स मिलेंगे। मतलब अगर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे कॉल कॉल ऑप्शंस ओआई, तो जो ये पूरी की पूरी एक टर्म है इसको आपको 50 से डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ लॉट्स निकालने के लिए। अब ये नंबर ऑफ क्वांटिटी के वाइज में है। ठीक है। अब वापस आते हैं, अगर आप ग्रीन बार्स की बात करते हैं तो ये जो ग्रीन बार्स हैं ये सारे कॉल सेलर की पोजीशंस को दिखा रहे हैं, कॉल राइटिंग इसे हम बेसिकली बोलते हैं। और अगर आप रेड बार्स की तरफ आते हैं तो ये आपको पुट राइटिंग की पोजीशंस को दिखा रहे हैं। ठीक है, ये आपको पुट ऑप्शंस का ओआई दिखाते हैं रेड बार्स, एंड द ग्रीन बार्स रिप्रेजेंट्स यू द कॉल ऑप्शंस ओआई, कॉल ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट। बेसिकली बात करते हैं कि ऑब्स्ट्रा ही क्यों। देखो, बहुत सारी जगह पर आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस करने के लिए मिल जाती है, जैसे एनएससी की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाती है, सेंसिबल की एक वेबसाइट है। ठीक है, मैं जनरली आपको जो भी हमारे पास जनरली यूज होते हैं वो बताते हैं। ऑब्स्ट्रा क्यों, मैंने ऑब्स्ट्रा क्यों यूज किया या मैं ऑब्स्ट्रा क्यों ऑप्ट करता हूँ। बेसिकली यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है ना डाटा का, वो बहुत ईजी है। अगर मैं आप लोगों को इस पूरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझा देता हूं तो आपको जस्ट एक टिक में समझ आ जाएगा कि किस स्ट्राइक प्राइस पर पर्टिकुलरली कहां पर कितने कॉन्ट्रैक्ट्स पुट वालों के ज्यादा हैं, या फिर ज्यादा पुट सेलर्स का पलड़ा भारी है या फिर कॉल सेलर्स का पलड़ा भारी है। कहने का मतलब है कि वहां पर आपके ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट किसने राइट किए हुए हैं, या फिर कौन बुल वहां पर भारी है या फिर बियर वहां पे भारी है। या मैं अगर सिंपली भाषा में बोलूं कि मार्केट का जो है वो सपोर्ट कहाँ लेगी। ठीक है, या फिर मार्केट रेजिस्टेंस कहाँ फेस करेगी ऑप्शन चेन एनालिसिस के थ्रू। ठीक है। तो अभी बात करते हैं ऑब्स्ट्रा के लिए। तो ऑब्स्ट्रा में ऑप्शन चेन दोबारा से मैं बता देता हूँ आपको क्यों यूज किया हमने, क्योंकि हमारे पास जो इसका रिप्रेजेंटेशन है आपके ऑप्शन चेन का, वो काफी इजी है। यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है, बार्स फॉर्म में आता है, तो आपको इजी टू अंडरस्टैंड होता है। ठीक है, और हैंडी है डाटा। डाटा हैंडी होने का मतलब क्या है कि आप लोगों को ज्यादा इसमें डाटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को यहाँ पर बार्स दिख जाते हैं। अब जैसे अगर हम यही इसी की बात कर लेते हैं, 17,000 पे 6 अक्टूबर की एक्सपायरी के लिए जो ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पर आपको ग्रीन बार काफी बड़ा दिख रहा है इन कंपैरिजन टू रेड बार। तो आप लोगों को क्लियर यहाँ पर पता लग रहा है विदाउट अ सिंगल आयोटा डाउट कि यहाँ पर आपका जो कॉल राइटिंग है वो काफी ज्यादा हो रखी है इन द अगेंस्ट ऑफ पुट राइटिंग। ठीक है। तो बेसिकली है क्या कि इजी मेथड है यहाँ पर समझने के लिए। ठीक है, आप सिर्फ एक ये चार्ट देखकर ही, या फिर सिर्फ अगर मैं बोलूँ कि इतना ये जो रिप्रेजेंटेशन आ रही है, आप सिर्फ इतनी रिप्रेजेंटेशन को देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या ऑप्शन चेन डाटा क्रिएट हुआ हुआ है। ठीक है, ओके। तो अब आते हैं अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कि इसे समझना कैसे है। देखिए, जो ग्रीन वाले बार्स हैं वो आपके कॉल राइटिंग की पोजीशंस को बताते हैं, और जो रेड वाले बार्स हैं वो आपकी पुट राइटिंग की पोजीशंस को दिखाते हैं। तो अगर हम 17,000 की स्ट्राइक प्राइस की बात करते हैं निफ्टी में 6 अक्टूबर की एक्सपायरी के लिए, तो यहाँ पर जो पीसीआर है, ठीक है। अब व्हाट इज पीसीआर, पीसीआर होता है क्या, पीसीआर की फुल फॉर्म होती है पुट कॉल रेशो, कि पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं, कॉल के कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं और उनका रेशियो।
दैट इज पुट पुट के जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं डिवाइडेड बाय कॉल के जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, दिस इज द रेशियो ऑफ पुट टू कॉल, ठीक है। इसमें पुट के जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ऊपर आएंगे, ठीक है, और कॉल के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो नीचे आएंगे। तो दैट मीन्स यहाँ पर पुट कॉल रेशियो जो है पीसीआर है वो 0.49 है। 0.49 पीसीआर क्या रिप्रेजेंट करता है कि जितने भी पुट वाले राइटर्स यहाँ पर हैं या फिर पुट का ओपन इंटरेस्ट है वो आधे हैं कॉल के कंपैरिजन में, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे पीसीआर 0.49 का मतलब है कि जैसे पुट के जितने भी डाटा हैं वो 50% है, आधे हैं कॉल के कंपैरेटिवली, ठीक है। ये सिर्फ 17,000 के स्ट्राइक प्राइस पे बात हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके 16,900 पे जाता हूँ तो यहाँ पर पीसीआर जो है 0.93 है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल पुट कॉल रेशो है कि पुट वाले भी उतने ही हैं और कॉल वाले भी उतनी। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे कॉल ऑप्शंस का जो ओआई है वो 1,25,000, सॉरी 12,53,350 है, और पुट ऑप्शंस का जो ओआई है वो 11,71,350 है। सो दैट मीन्स कि इक्वल इक्वल है, ठीक है। एंड बेसिकली अगर हम आगे इसकी लर्निंग के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर अब ये जो ऑप्शन चेन का एनालिसिस है ये हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आता है कि किस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर पुट पुट वाले जो है या फिर पुट का जो सेलर का डाटा है वो ज्यादा है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, पुट सेलर्स का मतलब है कि उन लोगों का व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो और कॉल सेलर का व्यू जो होता है वो होता है कि मार्केट नीचे आएगा। अब आप एक बात, मैं आपको यहाँ पर एक जनरल एक इक्वेशन और बता देता हूँ कि जो भी हम आफ्टर मार्केट ओआई डाटा एनालिसिस करते हैं, जो भी हम आफ्टर मार्केट ओआई डाटा एनालिसिस करते हैं वहां पर 90% सेलर्स का डाटा होता है और 10% ही ऑप्शन बायर का डाटा होता है। जस्ट बिकॉज ऑफ कि नेक्स्ट डे जब आपका मार्केट खुलेगा, अगर मार्केट फ्लैट पे खुलता है तो ऑप्शन बायर को नुकसान ही होगा, बट अगर नेक्स्ट डे मार्केट फ्लैट खुलता है तो ऑप्शन सेलर को फायदा होगा, ठीक है। तो इसीलिए सेलर अपनी पोजीशन को होल्ड करके ओवरनाइट लेके जाता है और मोस्टली लेके ही जाता है, ठीक है। बट बायर्स 10% ही होते हैं जो अपनी पोजीशन को होल्ड करके नेक्स्ट डे के लिए लेके जाते हैं। सो दैट मीन्स एक वर्ल्ड वाइड एक मतलब चला हुआ है कि हाँ हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है कि जो आफ्टर मार्केट जो ऑप्शन चेन में डाटा होगा वो 90% ऑप्शन सेलर का होगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि 16,800 पर जो पुट कॉल रेशो है पीसीआर रेशो है 1.3 है। दैट मीन्स यहाँ पर जो है पुट राइटिंग ज्यादा हो रखी है, तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर सकता है। देखिए ऑप्शन चेन एनालिसिस करने का मतलब है कि कहाँ पर कितने कॉन्ट्रैक्ट्स किस साइड जनरेट हो रहे हैं, तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो क्या चाहते हैं कि मार्केट किस साइड मूव करे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए 16,800 जो है अभी वो एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है हमें, ठीक है। इनकेस अगर कोई हैवी गैप डाउन या फिर बिल्कुल अच्छा खासा गैप डाउन लग जाता है, उस केस में अगर यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट्स ऊपर नीचे होते हैं तो उनको एनालाइज करना पड़ेगा। और इमीडिएटली अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो 17,000 के ऊपर जो पीसीआर है वो 0.49 है। दैट मीन्स यहाँ पर जो कॉल के डाटा है वो है 38,68,050, ठीक है, और पुट के हैं 19,12,300। तो दैट मीन्स जो पुट वाले हैं वो 50% है, आधे हैं कॉल वालों के मुकाबले। तो ये एक अभी एक इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। इनकेस अगर मार्केट में गैप अप लगता है 17,000 के आसपास तो वहां से हमें एक सेल ऑफ देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। सो ये हो गया टोटल हमारा ओपन इंटरेस्ट की बात। अब हम नीचे वाले एक सेक्शन की बात करते हैं, चेंज इन ओवाई। चेंज इन ओवाई रिप्रेजेंट द इंट्राडे चेंजेस। चेंज इन ओवाई का मतलब होता है कि पर्टिकुलर इंट्राडे में हुआ क्या है। अगर हम अभी 29 सितंबर की बात करते हैं तो 29 सितंबर में अगर हम एट द मनी की बात करते हैं 16,800 की, तो 16,800 पर आप जैसे यहाँ पर नीचे देख पा रहे होंगे, एक सेकेंड, पीसीआर के नीचे लिखा है कॉल ओआई चेंज एंड पुट ओआई चेंज। दैट मीन्स यहाँ पर इंट्राडे में कितना चेंज हुआ है, ठीक है। तो कॉल के जो ओआई है वो प्लस है 10,39,100, ये ऐड हुए हैं, और पुट का जो ओआई है वो है 8,48,050, ये ऐड हुए हैं। सो दैट मीन्स आज की डेट में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल ही हुए हैं, बट फिर भी कॉल वाले जो है वो ज्यादा है इंट्राडे में। अगर हम बात करते हैं इंट्राडे का जो चेंज है वो कॉल वालों का ज्यादा हुआ है पुट वालों के मुकाबले, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर भी कॉल सेलर आने चालू हो गए, ठीक है। बेसिकली मार्केट में होता क्या है कि यहाँ से मार्केट को
हमेशा रेजिस्टेंस बनाते हुए कॉल ऑप्शन सेलर जो है वो चलता है आगे, ठीक है। जैसे मान के चलो एक बार 17,500 को अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना लिया, मार्केट और नीचे गिर गया तो उसको अपनी पोजीशन को 17,400 पे मूव ऑन कर दिया। फिर उसके बाद और मार्केट अगर अच्छी गिर जाती है, डाउन साइड आ जाती है, तो और अपनी पोजीशन को 17,300, 17,100 एंड 17,000 एंड सो ऑन, ऐसे जो ऑप्शन सेलर होता है वो अपनी पोजीशंस को आगे शिफ्ट करता हुआ चलता है, ठीक है। सो बेसिकली ऑप्स्टा में अगर हम बात करते हैं ओआई डाटा की एनालिसिस के लिए, तो ये हमारे पास टोटल ओपन इंटरेस्ट है जो ऊपर वाली विंडो है। नीचे वाली विंडो जो चेंज इन ओआई है ये इंट्राडे का काउंट करती है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग सेम है, अगर आपका कॉल ओआई ज्यादा है तो वहां पर रेजिस्टेंस अच्छा खासा है, और अगर पुट ओआई ज्यादा है तो वहां पर सपोर्ट अच्छा खासा है, ठीक है। ओके, सो वन मोर थिंग, इसमें अगर आप लोग चाहते हैं एक चीज और अपनी एनालिसिस को परफेक्ट करना, तो यहाँ पर एक कॉलम होता है मैक्स पेन करके। मैक्स पेन है, यहाँ मैक्स पेन का मतलब क्या होता है, बेसिकली मैक्स पेन का मतलब है कि जिस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर मैक्स पेन सबसे ज्यादा होगा या मैक्स पेन होगा, उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शंस के प्रीमियम ज्यादा अफेक्ट होंगे। मैक्स पेन का मतलब जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, ज्यादा दर्द होगा। तो 17,000 के जो स्ट्राइक प्राइस पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वहां पर आपको दोनों के दोनों ऑप्शंस, मतलब कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में प्रीमियम में फ्लक्चुएशन देखने के लिए ज्यादा मिलेगा, क्योंकि मैक्स पेन वहीं पर है, ठीक है। ये टाइम टू टाइम और डे टू डे चेंज होता रहता है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट का जो डाटा है ये भी टाइम टू टाइम और डे टू डे चेंज होता रहता है। सो बेसिकली ये यूज किस लिए होता है, द लास्ट वन पॉइंट, यूज इसका होता है हमारे पास अगर हम प्राइस एक्शन से कोई व्यू लेके आ रहे हैं, तो उसकी कंफर्मेशन करने के लिए कि हाँ मेरा जो व्यू है वो कंफर्म हो रहा है। अगर कोई पर्टिकुलर 17,000 के आसपास कोई रेजिस्टेंस है, तो अगर प्राइस के हिसाब से रेजिस्टेंस है, तो ऑप्शन चेन के हिसाब से भी वो रेजिस्टेंस है। सो दैट्स अ डबल कंफर्मेशन फॉर योर ट्रेड, ठीक है। और दूसरी चीज, एक मेन पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा कि सिर्फ ओआई डाटा के बेसिस पे अपना व्यू मत बनाना कभी भी किसी भी ट्रेड में। ऑलवेज फॉलो प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन को फॉलो करना, ठीक है। उसके बाद इसको ऑप्शन चेन के एनालिसिस को या फिर ऑप्शन चेन के डाटा को अपने एनालिसिस में एक कंफर्मेशन के तौर पे लेना, ठीक है। सो इसी तरीके से हम ट्रेडिंग नेशन इंडिया में अपना ऑप्शन की डाटा को एनालाइज करते हैं ऑब्स्ट्रा के थ्रू, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको एडवांस प्राइस एक्शन की टेक्निक सीखनी है तो टीएनआई को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।